नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और मैथ्स की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि सर्कल और रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो सर्कल क्या है और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो हम सीखने वाले हैं। तो अपना मेन पॉइंट है सर्कल, और मैं ये पूरा कंटेंट है वो NCERT की बुक से उठा रहा हूँ। तो आप अगर स्कूल में है, हाई स्कूल में है, या जूनियर कॉलेज में है, 11th-12th में है, डिप्लोमा में है, या इंजीनियरिंग में है, या और कोई आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, सर्कल से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो सर्कल एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, क्लोज्ड कर्व टाइप का फिगर रहता है, क्लोज्ड कर्व। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटीरियर रहता है, तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, और जो ये बाहर वाला पार्ट है जिसको मैं हैश पैटर्न से बता रहा हूँ प्लेन का, उसको हम एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे पॉइंट दे देंगे A, B, C, D, E और F, और पूछेंगे आपसे कि इसमें से इंटीरियर में कौन से पॉइंट है और एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट है। तो आपको आराम से बताना आना चाहिए कि ABC आर द पॉइंट्स इन दी सर्कल्स इंटीरियर, एंड D, E, F दीज आर दी पॉइंट्स इन दी एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ऑल राइट, तो ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई अपनी सर्कल के इंटीरियर और एक्सटीरियर की। और सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है, और सर्कल की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो इंटीरियर में है एक स्पेशल पॉइंट रहता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ द सर्कल। और ये जो पार्ट होता है सर्कल का, जो गोल दिखता है अपने को, उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। सॉरी, स्पेलिंग में गलती हो गई, जरा मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट, ये सरकमफेरेंस के ऊपर सिचुएटेड कोई भी पॉइंट, और सर्कल का जो सेंटर है उसका जो मेजर है, उसका जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब हमारे सरकमफेरेंस पे देखिए दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोल रहे हैं O। ऑल राइट, तो अगर मैं ये OA जोड़ देता हूं स्केल और पेन की मदद से, और ये OB भी जोड़ देता हूं, तो ये दो लाइन सेगमेंट्स बना देगा, करेक्ट। तो अगर आपका सर्कल है, ये सर्कुलर शेप है, तो ये लाइन सेगमेंट AO और इक्वल टू लाइन सेगमेंट BO, या OA इक्वल्स टू OB। तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, और इन दो लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस उसका सिंगुलर फॉर्म है, RADIUS, ये सिंगुलर है, और RADII मतलब प्लूरल फॉर्म है उसका। So OA is the radius of the circle, and OA and OB, these two are radii of this circle. तो इस तरह से हम रेडियस क्या है वो समझ रहे हैं। ऑल राइट, तो सर्कल में जो रेडियस रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप ये OA और OB का ही नहीं, आप कौन सा भी पॉइंट ले लीजिए इसके सरकमफेरेंस पे, वो अगर आप O से कनेक्ट करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा एक सिंगल सर्कल के लिए। मतलब अगर सर्कल सेम है तो वो सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, और उस डिस्टेंस को, उस मेजर को हम रेडियस बोलते हैं, और उसके प्लूरल फॉर्म को हम रेडाई बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। तो अगला हम कंसेप्ट देखेंगे कॉर्ड का। कॉर्ड क्या होती है वो हम समझेंगे, और कॉर्ड को हम कैसे लिखना चाहिए वो भी समझेंगे, मतलब राइटिंग के भी कन्वेंशंस होते हैं। ऑल राइट, तो फिर से मैं ये सर्कल का सेंटर निकालता हूं, जो सेंटर है उसको नाम देता हूं मैं O, और सर्कल के सरकमफेरेंस पे मैं दो पॉइंट लूंगा, पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। अब मैं क्या करता हूं, स्केल और पेन यूज करके ये दोनों पॉइंट्स है ना कनेक्ट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए एक लाइन सेगमेंट से। तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, AB है। ऑल राइट, तो ये जो AB है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, CHORD। ऑल राइट, और जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से पास होती है उस कॉर्ड को हम डायामीटर बोलते हैं।
तो ऐसी कॉर्ड अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा कि ऐसे 2 पॉइंट चुनने पड़ेंगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है। ऐसे पॉइंट्स को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स भी बोला जाता है। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया नहीं गया है। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बोलेंगे अगर ये डायमीटर के अपोजिट एंड पे सिचुएटेड होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनको नाम देते हैं सी और डी। तो सी डी क्या है? इस सर्कल की डायामीटर है, क्योंकि ये सेंटर ओ से होके पास हो रही है। अब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि रेडियस जो रहती है वो सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस होती है। तो ऑब्वियसली यहां पे ट्वाइस ऑफ दैट डिस्टेंस इज डायमीटर। इसका मतलब ये होता है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। रेडियस, यहां पे जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं और फिर से एस लिखता हूं। ऑलराइट, तो अगर रेडियस हम आर से डिनोट कर रहे हैं और डायमीटर डी से डिनोट कर रहे हैं, तो आर और डी का रिलेशन क्या होना चाहिए? डी इक्वल्स टू 2r। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ये बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला है। ये फार्मूला आप लाइफ भर याद रखिए। अगर आप आगे पढ़ने जाएंगे कोई सा भी सब्जेक्ट, तो हर जगह आपको ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। वहां पे आपको इवन आपके रियल लाइफ में आपको यह पता होना चाहिए कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये हो गया सर्कल के डायमीटर और रेडियस का रिलेशनशिप। हम अगला अभी पॉइंट देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि आर्क क्या होता है सर्कल का। तो आर्क, अगर ये अपना पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे सेंटर, और यहां पे 2 पॉइंट सिचुएटेड हैं ए और बी। तो अगर हम डायरेक्टली एक लाइन सेगमेंट निकालते हैं, तो अभी मैं पूरा नहीं निकालूंगा, उसको डॉट डॉट निकालूंगा, तो उसको तो कॉर्ड कहा जाता है, करेक्ट। पर सर्कल का वो पार्ट जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ता है, उसके सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट सिचुएटेड है, उसको हम आर्क बोलते हैं, ARC। तो सेगमेंट ए बी, सॉरी, कॉर्ड ए बी अलग है, CHORD ए बी अलग है, उसको हम ऐसे कॉर्ड ए बी लिखेंगे। और आर्क ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? आर्क ए बी। तो आर्क ए बी वो सर्कल का पार्ट होती है, और कॉर्ड ए बी सर्कल का पार्ट नहीं होती, वो सर्कल के 2 पॉइंट होते हैं, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होता है। ऑलराइट, ये जो कर्व पार्ट है सर्कल का, जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, पूरा मतलब भरा हुआ है, जो है हाईलाइट किया हुआ है डार्क, उसको हम आर्क ए बी बोलते हैं। और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ARC AB या आर्क ए बी। जरा शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपने आर्क का डेफिनेशन हो गया। तो अभी हम आगे में देखेंगे कि सेगमेंट और सेक्टर का डेफिनेशन देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे फिर से अपने पास है सर्कल का सेंटर O, और अभी मैं क्या करूंगा कि 2 पॉइंट लूंगा A और B, और ये 2 पॉइंट अगर मैंने जोड़ दिए सर्कल के सेंटर के साथ, डायमीटर्स निकाल के, सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस निकाल के, रेडाई निकाल के, तो ये हो गया OA और OB। और ये एरिया अगर मैं जरा कलर कर देता हूं या मार्क कर देता हूं, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो अगर आपके पास सर्कल की रेडियस है, तो आप सर्कल का एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं एक फार्मूला के हिसाब से। तो वो फार्मूला मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। और अगर आपके पास इस सेक्टर का जो दोनों आर्म्स है, राइट, ये जो एंगल है OAB, एंगल OAB, अगर उसका मेजर आपके पास है, उसका जो मेजर है, उसका जो कितना डिग्री है, वो अगर आपको पता है, तो आप सर्कल के फॉर्मूले के साथ कोरिलेट करके इसका भी, सेक्टर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और फाइनल पॉइंट इस लेक्चर का, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
तो यहां पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, सी और डी। तो ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हैश पैटर्न में मैं हाईलाइट करता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो इस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये है अपना सेक्टर और ये है अपना सेगमेंट। इसका भी एरिया निकालने का फॉर्मूला है। पहले तो आपको ये सी डी सीओ और ओडी ज्वाइन करना पड़ेगा, बाद में ये ओ सी और डी जो सेक्टर बनाता है उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, बाद में इसमें से ट्रायंगल ओ सी डी है, ट्रायंगल जो ओ सी डी है उसका एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें इस सेक्टर का एरिया मिल जाएगा जो मैंने हैश कर किया है। ऑलराइट, तो ये तो मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये पूरे फॉर्मूले वगैरह मैं बता दूंगा। उसके लिए मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, शंका हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।